अब भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ कहने में इसलिए भी आनंद आ रहा है कि आप सब कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्तों को भगवान कृष्ण की बातें बड़ी प्यारी लगती हैं। और लगे या न लगे, लेकिन जो भागवत जी में है वो तो हमें कहना ही होगा। एक और बात कहें, हम वैष्णव की बात नहीं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक रहे हैं वो भी एक न एक समय में ये मान गए कि कृष्ण भगवान के सिवा कुछ नहीं है, सब नीरस है, कुछ नहीं है। एक मधुसूदन सरस्वती जी महाराज हो गए, किसी समय में गोस्वामी तुलसीदास जी के समय के थे वो, और एक समय वो महंत बने जगन्नाथपुरी के मंदिर में। बूढ़े हो गए, अब शरीर बूढ़ा है तो ये तो प्रकृति का नियम है, शरीर बूढ़ा भी होगा, नष्ट भी होगा, उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी चाहिए मनुष्य को। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने विचार किया कि अब क्या करें, महंत का काम कर नहीं सकता हूं, कहीं अब जीवन को पूर्ण करने के लिए एक जगह बैठना चाहिए, तो चलो काशी जी चलते हैं, वहीं पे मुक्ति होगी। तो काशी जी चलेंगे, पता नहीं कब तक जीवन रहेगा, तो करेंगे क्या, कुछ तो कर्म चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर में 1 लाख से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। महाराज जी ने उन ग्रंथों में ढूंढने लगे, कोई एक ग्रंथ मिल जाए, जब तक जीवन रहेगा तब तक उसी का थोड़ा अवलोकन करते रहेंगे। ढूंढते ढूंढते श्रीमद् भगवद गीता उन्होंने चुना। भगवान कृष्ण के द्वारा जो कहा गया है, जिस गीता के ज्ञान से पूरी दुनिया आज लाभ उठा रही है। अभी भागवत जी में उतना समय नहीं है, गीता का ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है सुनने कहने वाला, दुनिया का पहला परमाणु बम भी बनाने वाला रॉबर्ट ओपनहाइमर, उसने भी गीता पढ़ी थी इंग्लिश में। और गीता के 11 स्कंध में भगवान ने जो विराट स्वरूप दिखाया था, उससे प्रेरित होकर के उसने एटम बम का निर्माण किया है। गीता जी की तो अलग ही महिमा है। कभी गीता प्रवचन का अगर संयोग बनेगा तो पूरे विश्व में गीता ने क्या धमाल किया है, और आज भी गीता सर्वोच्च है। वो चाहे अफगानिस्तान का कट्टर मुस्लिमों का देश है, वहां का विद्वान अल बैरूनी, उसने भी लिखा है एक जगह पे, इल्म की दुनिया में गीता एक नायाब तोहफा है। ज्ञान के जगत में गीता नायाब बेजोड़ एक वो है। ऐसे गीता को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी महाराज काशी जी में आए और वही पढ़ते थे, और पढ़ते 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 माने डूब गए, और डूब करके एक मोती निकाला, एक बात निकाली, और उन्होंने श्लोक में लिख दिया। वो श्लोक हम सब बाँचते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और मधुसूदन सरस्वती जी का जीवन कैसा था, वो शंकराचार्य महाराज की परंपरा के थे। निर्गुण निराकार, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति, इस परंपरा वाले थे। लेकिन उन्होंने उस गीता के अध्ययन से एक बात निकाली, और उन्होंने कहा, बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अर्थात बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात, जिसके हाथों में बंसी होती है, अभी आकार बन गया। निर्गुण निराकार में कोई आकार की कल्पना नहीं है, लेकिन वो जो जीवन भर निर्गुण निराकार की उपासना करते रहे, नाम रूप गुण में विश्वास नहीं किया,
न सुना न कहा, बल्कि खंडन किया कि ईश्वर का नाम नहीं, रूप नहीं, उनका गुण नहीं। वही कह रहे हैं कि जिनके हाथों में बंसी है, श्याम वर्ण के हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, एकदम प्रकट रूप देख रहे हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और उनके होंठ लाल हैं, अरुण। पूर्णेंदु सुंदर, सुंदर कैसे हैं? जैसे पूर्णेंदु पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण ही परम तत्व हैं, उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। आज से सबको भुला दिया। काशी जी के तमाम ब्राह्मणों ने सुना तो हैरान हो गए कि अपने स्वामी जी को क्या हो गया। ये पहुंच गए, स्वामी जी आपने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, हम सब उसको बांचते हैं, लेकिन उसमें क्या आपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का कोई नाम रख दिया क्या? उनका नाम कृष्ण रख दिया क्या? मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम कृष्ण नहीं रखा है, मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जो मुरली वाला है। वो वृंदावन में अवतार लिया था, मुरली बजाता है, पीले वस्त्र पहनता है। तो सबने कहा महाराज आप तो कट्टर वेदांती हैं। बोले नहीं था, अब नहीं हूं, अब तो मैं कृष्ण का दीवाना हूं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, कृष्ण ही तत्व हैं। जिस तत्व की खोज में जन्म जन्म तक मनुष्य भटक रहा है, जिस तत्व के खोज में बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ध्यान साधना कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, वह तत्व कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सूत जी महाराज ने कहा कि कृष्ण भगवान में जिसकी मति हो गई वो सफल हो गया। अब कहते हैं कि ये पूरा जगत भगवान ने बनाया है, और भगवान के अवतारों की जो बात आपने पूछी है, तो उनके अवतार अनंत हैं, उसकी कोई गिनती कर नहीं सकता। किंतु 24 अवतारों की चर्चा संतों ने, ऋषियों ने किया है, उसका संक्षेप में हम श्रवण कराते हैं। तो 24 अवतारों को आप संक्षेप में सुने, और उसी 24 अवतार का फिर विस्तार आगे कथाओं में मिलेगा। भगवान के द्वारा जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले सनकादि को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने किसे किसे उत्पन्न किया उसकी चर्चा नहीं है। भगवान के अवतार, तो ब्रह्मा जी के माध्यम से जो सनकादि उत्पन्न हुए वो भगवान के प्रथम अवतार। भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन रूपों में आकर के जगत को क्या बताया, क्योंकि उनके अवतार का हेतु होता है, नहीं तो अवतार लेने की उनको आवश्यकता क्या है। तो सनकादि के रूप में आकर के भगवान ने अखंड बाल ब्रह्मचारी व्रत का उन्होंने पालन करने का तरीका सिखाया। अखंड बाल ब्रह्मचर्य ये मनुष्यों के लिए ही बना है। ऐसा न सोचा जाए कि मनुष्य के पास इंद्रियां हैं तो भोग के लिए ही हैं, नहीं, वो ब्रह्मचारी भी रह सकता है। दूसरा अवतार वराह अवतार, वराह यानी सूकर। सूकर का अवतार लेकर के भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया संसार के कल्याण के लिए। उसी पृथ्वी पर यह संसार बसा हुआ है। तीसरा अवतार नारद जी का। भगवान ने नारद जी के रूप में आकर के संसार को यह सिखाया कि कर्मों के द्वारा ही कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो जाएं, वरना तो हम कर्म करते रहेंगे और बंधन बनता ही रहेगा, और कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो यही कर्म मोक्ष का कारण कैसे बनेगा, ये नारद जी ने बताया है। नारद जी का एक उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ नारद पांचरात्र करके आता है, उसमें बड़े सुंदर ढंग से नारद जी ने वर्णन किया है। चौथा अवतार नर नारायण का। भगवान नर नारायण के रूप में आकर के
बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। 5वां अवतार कपिल मुनि का। कपिल मुनि सिद्धों के स्वामी कहलाते हैं। संसार से सांख्य योग गायब हो गया था, तो कपिल भगवान आकर के फिर से सांख्य योग की स्थापना किया। 6वां अवतार भगवान दत्तात्रेय, जो कि सती अनुसुईया और अत्रि के माध्यम से आए हैं। और दत्तात्रेय महाराज ने अलर्क और प्रहलाद के माध्यम से संसार को ब्रह्म ज्ञान सिखाया। 7वां अवतार यज्ञ नारायण का। रुचि प्रजापति और आकुति के माध्यम से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में आते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, मनवंतरों की रक्षा करते हैं। 8वां अवतार ऋषभ देव का अवतार है। राजा नाभि और मरु देवी के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया है। ऋषभ देव भगवान ने परमहंसों का मार्ग कैसा होना चाहिए, क्या है, किसे कहते हैं परमहंस वृत्ति, उसका दर्शन कराया है, उसका ज्ञान दिया है। 9वां अवतार राजा पृथु का। भगवान पृथु के रूप में आकर के पृथ्वी के द्वारा अनेक प्रकार की वनस्पति, धन धान्य, अन्न को प्रकट किया है था, लेकिन पृथ्वी माता ने अपने अंदर सबको छुपा लिया, ये सारी औषधि, अन्न वगैरह। तो भगवान ने फिर से पृथु रूप में आकर के अन्न और औषधियों को प्रकट कराया है। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, भगवान मत्स्य रूप में आकर के वैवस्वत मनु की रक्षा की है। 11वां अवतार कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय जब पर्वत समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान कच्छप बन करके उस पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया है और मंथन हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी का। भगवान धन्वंतरी ने उसी मंथन से, समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत लेकर के, और जगत में देवताओं को अमृत दिया और संसार को आयुर्वेद दिया, जड़ी बूटी का ज्ञान कराया। धन्वंतरी भगवान की बात पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, नहीं बाद में शायद न ख्याल में आए। एक बार धन्वंतरी भगवान हिमालय की तलहटी में बैठ करके अनेक प्रकार की जड़ी बूटी का निरीक्षण कर रहे थे। ऋषिगण आ गए तो देखा कि एक सुंदर सा कलश है, अमृत कलश। उस कलश के ऊपर एक कुछ काला काला सा कोई पदार्थ रखा था। ऋषियों ने पूछा, भगवान अमृत के ऊपर आपने इसको रखा है, क्या ये अमृत से बड़ी चीज कोई है क्या? धन्वंतरी भगवान ने कहा, हाँ जी, ये अमृत से बढ़कर के है जगत में, दुनिया वालों के लिए। तो इसका नाम क्या है? भगवान ने कहा, इसका नाम है हरितिका। हर्रे, हर्रे समझ गए होंगे, हरड़े भी बोलते हैं। ये अमृत से बढ़कर के है संसार वालों के लिए। किसी भी रोग में, किसी भी परिस्थिति में बच्चा, बूढ़ा, जवान हरड़े का प्रयोग करे। पाउडर बना के रख लीजिए, रात को सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी से खा लीजिए, सारे रोग भाग जाएंगे। और नहीं रोग होंगे तो भविष्य में आएंगे नहीं। अच्छा, ऋषियों ने एक और बात पूछ लिया कि प्रभु कोई ऐसी भी दवाई है जिसमें सारी दवाई हो? बोले हाँ, एक दवाई ऐसी है। क्या नाम है उसका? बोले छोटी सी गोली है, और हमने संसार में जितनी भी वनस्पति बनाई है, जड़ी बूटी, उसका, उन सब का मिश्रण उस गोली में है। जैसे उदाहरण के लिए आजकल जो गुटखा आता है ना, गुटखा बनाने में एक गुटखा फैक्ट्री का मालिक है, उसका बेटा हमारा नजदीकी है। उसके द्वारा हमने सुना है और बाद में पढ़ा भी कि गुटखे में 4000 प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। सबका नाम अलग अलग लिखा है उस केमिकल का। इसीलिए उसमें इतना प्रभाव है कि एक बार जिसके मुंह में चला गया तो फिर हो फंस गया। वो 2-4 दिन इसकी नहीं लगता गुटखा का तलब लगने में, एक बार मुंह में डालिए फंस गए।
अब आप लोग इसका तात्पर्य निकालें कि गुटखा से हमें नज़दीक रहना चाहिए, कि दूरी बनानी चाहिए। जो फंस गया होगा, मुश्किल है दूर होना, लेकिन मुश्किल ही है, असंभव नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करना कोई दिल से शुरू कर दे, सारे बुरे व्यसन अपने आप दूर हो जाएंगे। तो वो जो गोली है जिसमें सारी औषधि है संसार की, भगवान स्वयं कह रहे हैं उसका नाम है काली मिर्च। काली मिर्च में दुनिया क्या, धरती की सारी वनस्पति उसमें है। आप लोग मिर्च की जगह, मिर्चा जो आता है हरा लाल, उसकी जगह काली मिर्च का पाउडर छिड़क करके, अच्छा काली मिर्च पकाना नहीं चाहिए, पकते हुए किसी भी पदार्थ में, दाल सब्जी में नहीं डालना चाहिए, उसकी शक्ति चली जाती है। भोजन परोस लें, उसमें मिर्चा की जगह काली मिर्च का पाउडर डाल के लें, अद्भुत चमत्कार। और ये भगवान की घोषणा है, इसको कोई काट ही नहीं सकता। तो ये भी साथ में आप लोग रोज के जीवन के लिए, इस तन के लिए, क्योंकि कथा में सुना कि जीवन को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्म को जानना है, भगवान को पाना है। तो धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ इस तरह से, उन्होंने आयुर्वेद दिया। और 13वां अवतार उसी मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप से लिया। मोहिनी बनकर के भगवान ने अमृत देवताओं को दिया और दैत्यों को मोहित कर डाला, मोहिनी बनकर के। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आकर के ये बताया कि हम एक भक्त के लिए भी आ सकते हैं। मेरा कोई अनन्य भक्त हो, एक अकेला, उसके लिए भी हम विचित्र रूप धारण करके आ सकते हैं। माने भक्त वत्सल भगवान के रूप में आते हैं। 15वां अवतार वामन भगवान का, बड़े छोटे से आए लेकिन काम बहुत बड़ा किए उन्होंने। बलि को मर्यादित किया, स्वर्ग देवताओं को दिया। 16वां अवतार परशुराम जी का। परशुराम भगवान 21 बार धरती से है वंश के क्षत्रियों का विनाश किया। एक क्षत्रिय ने कहा कि परशुराम तो हमारे दुश्मन हैं। हमने कहा सबके नहीं, है वंश के क्षत्रिय थे, उनको उन्होंने समाप्त किया, क्योंकि वो बड़े अहंकारी हो गए थे। इस सहस्त्राबाहु अर्जुन इत्यादि वो सब वही वंश, कि ब्राह्मणों का धन छीन लेना, संतों का अनादर करना, ये सब उनका काम होने लगा। परशुराम भगवान के पिताजी का गला काट के, गर्दन काट के उनका सर उठा ले गए। तब परशुराम भगवान के अवतार हैं, वो अन्याय कर ही नहीं सकते। जब जब धरती पर साधु संत ब्राह्मण का अनादर होगा, तब तब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, दैत्य राज हो जाएगा। इसलिए भगवान आ जाते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और गीता में भी भगवान ने घोषणा की है, सत्य घोषणा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जानते हैं आप लोग। तो इसलिए इस तरह परशुराम भगवान ने आकर के क्षत्रियों का विनाश किया। 17वां अवतार वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी ने सत्यवती और पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए और वेद रूपी वृक्ष की अनेक शाखाओं का विस्तार किया है। अनेक पुराणों की रचना, महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना। कहते हैं महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ विश्व में कहीं है ही नहीं। लेकिन महाभारत लिख करके भी वेदव्यास जी को संतोष नहीं हुआ, सुखी नहीं हुए। जब भागवत जी की रचना हुई तब आनंद में भर गए। इसलिए हम लोग अब महाभारत को छोड़ें, समय है तो पढ़ें, संसार चलाने के लिए और तमाम रहस्यमयी बात जानने के लिए महाभारत बड़ा उपयुक्त है, पढ़ना चाहिए, उसका विरोध नहीं है। लेकिन भागवत को किनारे करके महाभारत न पढ़िए, भागवत जी को सबसे ऊपर रखिए, बाद में चाहे जो पढ़िए। तो ऐसे भगवान के ज्ञानावतार वेदव्यास जी हैं। 18वां अवतार भगवान श्री राम त्रेता युग में श्री दशरथ और कौशल्या के माध्यम से आते हैं और भगवान राम देवताओं का कार्य बनाया, सत्य की स्थापना की। 19वां और 20वां अवतार बलराम और कृष्ण का होता है द्वापर में, जो कि दोनों भाई के रूप में आते हैं।
भगवान दो रूप में आते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके नित्य पार्षद जो शेषनाग भगवान हैं वो बलराम जी के रूप में आते हैं और दोनों भाई मिल करके धरती से पापियों का सफाया करते हैं। 21वां अवतार हंसावतार, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के हाथ से एक दैत्य वेद छीन ले गया तो भगवान हंस बन करके आए और फिर से वेद पाठ करके ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराया। 22वां अवतार हयग्रीव अवतार, हयग्रीव अवतार में भी भगवान ने एक हयग्रीव नाम के दैत्य द्वारा वेद चुराया गया था, अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, तो भगवान हयग्रीव ही बन करके आए और फिर से हयग्रीव दैत्य का उद्धार किया और वेदों की रक्षा की। 23वां अवतार बुद्धावतार माना जाता है। अहंकारियों को मोहित किया, उनको ज्ञान दिया। अब बुद्ध अवतार में कुछ लोग कहते हैं ये जो बुद्ध महाराज हो गए कुछ साल पहले, 2500 साल पहले, वो कुछ कहते हैं और बहुत पहले कोई बुद्ध हो गए। जो भी हुए होंगे, अगर वो लक्षण दिखता है तो आप भी अवतारी हो सकते हैं। यूं तो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो हर एक प्राणी भगवान का ही अवतार है, क्योंकि सब में भगवान है, सबके हृदय में भगवान हैं। और इस तरह से 24 अवतार की चर्चा होती है, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि 24 अवतारों में सभी अवतार तो अंशावतार कलावतार हैं, लेकिन एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, ये अवतार नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही आए हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से 24 अवतार की चर्चा होती है। प्रश्न किया है ऋषियों ने कि ये भागवत कथा की रचना वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से किया, और सुखदेव मुनि जैसा वैरागी ये कथा पढ़ने में कैसे लगे। वो तो सबको छोड़ दिए थे। सुखदेव जी महाराज इतने वैरागी थे कि संसार में भेद क्या है वो जानते ही नहीं थे। सौनकादि ऋषि ने कहा कि हमने सुना है कि जब सुखदेव जी महाराज घर छोड़ करके चल पड़े और पीछे पीछे वेद व्यास जी चल पड़े पुत्र पुत्र कहते हुए, और आगे मार्ग में एक तालाब में कुछ युवतियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी महाराज को देख करके उन्होंने पर्दा नहीं किया, लेकिन पीछे पीछे जब वेद व्यास जी महाराज आए तो उन युवतियों ने वस्त्र पहन लिया। वेद व्यास जी को जिज्ञासा हुई कि क्या इसमें भी कोई बात है, कोई रहस्य है क्या? वेद व्यास जी ने पूछा, पुत्रियों, मैं तो तुम्हारे दादा के समान हूं, मेरे सामने इतनी लज्जा, और मेरा किशोर पुत्र किशोरावस्था का, उसके सामने तुमने लज्जा नहीं किया, क्या बात है? युवतियों ने कहा कि आपके पुत्र इतने वीतरागी हैं कि उनको स्त्री पुरुष का भेद ही पता नहीं है, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। लेकिन आप तो जानते हैं स्त्री पुरुष, इसलिए आपसे हम मर्यादा करते हैं, लज्जा करते हैं। वेद व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि हमारे पुत्र के रहस्य को ये लड़कियां जानती हैं, मेरा पुत्र इतना महान है। और सुखदेव महाराज आगे बढ़ते गए गूंगे बहरे की तरह, न सुन रहे हैं न बोल रहे हैं। कुरजांगल प्रदेश में जाकर के वनों में विचरने लगे। लेकिन जीवन को बचाना है, देह को बचाना है, देह को नष्ट करना धर्म नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है। ये कथा में आएगी, 7वें दिन की कथा में श्लोक आता है, मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है। हम इतना भी जान लें तो हम पाप कभी न करें। और इसमें भी दुर्लभ और क्या है
क्षणभंगुरता, इतना अनमोल दुर्लभ लेकिन टिकाऊ नहीं है, भरोसे वाला नहीं है ये देह, एक क्षण में नष्ट होता है, क्षणभंगुर है। और तत्रापि दुर्लभो मन्ने, इसमें भी एक बड़ा दुर्लभ ये है कि इस देह के द्वारा संत का दर्शन हो जाए। तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय कहते हैं संतों को। तो ये बड़ा दुर्लभ मानव देह है। देह को बचाना है, सुखदेव जी महाराज देह को बचाने के लिए भोजन मांगते हैं। एक घर में उतनी देर, एक घर के दरवाजे के सामने उतनी देर तक रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। उसके बीच में बिना मांगे कोई लाके कुछ दे दिया तो लेके चले गए, और नहीं तो चुपचाप ऐसे ही चले गए। उस दिन फिर भोजन नहीं करना है, एक दिन में एक ही घर में जाना। ऐसे सुखदेव जी महाराज कथा में प्रवृत्त हो गए, क्या कारण है? तब कहते हैं सूत जी महाराज कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेह। ये चतुर्युगी जो चल रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युग को मिलाकर के एक चतुर्युगी कहा जाता है। तो जो चतुर्युगी चल रही है उसमें जो द्वापर युग है, द्वापर के अंतिम चरण में सत्यवती और पराशर के माध्यम से वेद व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने वेद, वेदांत, पुराण, इन सब की व्यवस्था की। वेद के चार वेद पहले से, वेद भगवान वेद व्यास ने लिखा नहीं है, वेद तब से है जब से भगवान है, वेद ही भगवान है। लेकिन वेद को बोधगम्य बनाया, समझने के लायक बनाया कि मनुष्य समझने लगे, तो उसका 4 विभाग बनाया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और 4 ऋषियों को नियुक्त कर दिया कि इस वेद की व्यवस्था करो। ऋग्वेद को पैल ऋषि ने व्यवस्थित किया, सामवेद को जैमिनी ने, यजुर्वेद को वैशंपायन, अथर्ववेद को सुमंतु मुनि। इतिहास पुराण भी लिखा, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। अब ये सूत जी महाराज बता रहे हैं कि भागवत की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लगा वेद व्यास जी को कि भागवत होनी चाहिए। ये सब करके भी वेद व्यास जी दुखी हैं, सोच रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है। इसका संकेत है कि यदि हमें भी लगता है कि जीवन में कुछ बाकी है तो हम फंसे हैं, हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, हम मुक्त भी नहीं हो सकते। कुछ बाकी है, ये होना नहीं चाहिए। वेद व्यास जी को लगा कि ये जो बाकी लग रहा है, एक खालीपन लग रहा है, ये तो मुझे दुख दे रहा है। उदास बैठे थे सम्याप्रास नामक आश्रम में, और उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा वीणा पाड़ी, उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। सारे संसार को प्रसन्नता और आनंद का मार्ग बताने वाले वेद व्यास जी स्वयं उदास हैं। नारद जी ने कहा, जय श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। वेद व्यास जी आप ठीक तो हैं ना? अब यहां पर वेद व्यास जी से समाचार क्या पूछते हैं वो सुनिए। हम लोग भी सबसे मिलते हैं और समाचार पूछते हैं, हालचाल करते हैं। एक एक शब्द जो लिखा है वही मैं सुना रहा हूं। यही समाचार पूछना चाहिए और यही समाचार मिलना चाहिए। क्या? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्न अमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ प्रविवृहितम्। अर्थात कहते हैं कि हे महाभाग, बड़े सौभाग्यशाली व्यास जी,
आपका शरीर और मन अपने अपने कर्म से संतुष्ट तो हैं। शरीर कर्म से, मन चिंतन से। आपका मन संतुष्ट हो गया ना कि हमने जो भी चिंतन किया, सोचा, ठीक ठीक सोचा, अब कुछ सोचने को बाकी नहीं है। और शरीर भी संतुष्ट है ना कि शरीर से जो जो कर्म करने चाहिए थे हमने किया। और कहते हैं अवश्य ही आपकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है, कृतवान भारतम यस्तम, भारत यानी महाभारत, जो महाभारत की रचना की है, इससे तो आपने सब काम कर लिया। संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो महाभारत ग्रंथ में न हो। तो अब तो आप संतुष्ट हो गए होंगे। वेदव्यास जी का मुंह लटक गया और कहा, हे देवर्षि, मेरे बारे में जो कुछ आप कह रहे हैं सही, फिर भी पता नहीं क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, जब वेदव्यास जी को समझ न आया कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं, तो हम जैसों को कहां से समझ में आएगा? उसी का इलाज है ये कथा। हम संतुष्ट हो जाएंगे, शरीर से भी, मन से भी। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, कथा एक दिन की भी छूटे न। नारद जी ने कहा कि इसका कारण मैं आपको बताऊं। आपने संसार को बहुत कुछ सिखाया, बड़े बड़े रहस्य को खोल दिया है, उजागर कर दिया है, लेकिन भगवान की महिमा का गायन कम किया है, श्री कृष्ण भगवान का। और बिना श्री कृष्ण भगवान के महिमा का गायन किए हुए कोई भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है नारद जी ने, और बताया कि मैं संसार में बहुत नीच बन करके आया। मैं गंधर्व था, लेकिन श्राप मिला। मैं मनुष्य तो बना, लेकिन नीच मनुष्य बना, एक दासी का पुत्र बना। संतों की संगति हो गई, संत आए थे। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासी थी, ब्राह्मण के यहाँ संत आए थे। संतों की सेवा मेरी माँ ने किया, और संतों के जूठे पत्तल से कुछ हमने प्रसाद पाया, और उनके द्वारा प्रवचन को हमने ध्यान से सुना। संत जाने लगे, मैं रोने लगा। मैंने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, कथा मुझे बहुत अच्छी लग रही है और कथा सुनना है। संतों ने कहा कि तुम्हारी माँ रोएगी, तुम छोटे बच्चे हो, अभी माँ के पास रहो, माँ की सेवा से जब छुट्टी मिल जाए तब फिर तुम मेरे पास आ सकते। तब तक क्या करूं? तो तब तक जो कथा सुनाया गया है उसी का चिंतन करो। भगवान का रूप मैंने क्या सुनाया है, ध्यान लगाओ, भगवान के स्वरूप को देखो। नारद जी ने कहा कि मैं बालक माँ के पास रह गया। समय आने पर कुछ समय के बाद में सांप ने काटा, मेरी माँ मर गई। पहले तो मैंने रोया, माँ के बिना दुखी हो गया, लेकिन संतों की बात याद आई तो मुझे खुशी हो गई कि मेरी माँ शायद मेरे कल्याण के लिए ही चली गई। अब मैं पूरी तरह से भगवान का ही स्मरण करूंगा। और नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, भगवान का ध्यान किया, आंख बंद करके। हृदय में भगवान का स्वरूप आ गया। भगवान नारद जी ने भगवान के स्वरूप को देखा, तन्मय हो गए, रोने लगे। अचानक हृदय से भगवान का स्वरूप हट गया। नारद जी घबराए, इधर उधर तड़पने लगे, रोने लगे, हे प्रभु, आपका वही स्वरूप फिर से दिखाइए। आकाशवाणी होती है, कहा गया कि बालक, अब तो बड़े हो गए हैं, इस जन्म में तुम्हें इससे अधिक दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जन्म जन्म की जो वासनाएं हैं तुम्हारे हृदय में, जब तक वो सारी वासनाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें नहीं हो सकता है। इतना कह के आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी समय आने पर शरीर छोड़ दिए, फिर से उनका जन्म नहीं हुआ।
क्योंकि भगवान की याद में जो शरीर छोड़ता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है, नियम है। इसलिए अंत में भगवान याद आए, इसी के लिए जन्म भर अभ्यास करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कही आवत कही आवत। अंत में एक सज्जन ने कहा कि जब अंत में राम नहीं कहा जाता है बड़े बड़े मुनियों से, योगियों से, तो हम साधन क्यों करें? क्या हम कह लेंगे अंत में? इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य समझ लें कि जीवन भर आपने नाम लिया या नहीं लिया उसका महत्व बहुत नहीं है, लेकिन अंत घड़ी, अंत समय में भगवान का नाम, भगवान का स्मरण हो जाए, यही असली चीज है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य का जन्म पाने का यही लाभ है कि अंत में भगवान की याद आ जाए। अच्छा, अंत में याद आएगा, कैसे आएगा? अगर जीवन भर अभ्यास नहीं बना है तो अंत में भगवान याद नहीं आएंगे, फिर जीवन में जिसका अभ्यास है वही याद आएंगे। इसलिए जीवन में अभ्यास बनाइए भगवान का। नारद जी ने कहा कि फिर से जब सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ नारद के रूप में, और देखो आज मैं किसी भी लोक में जा सकता हूं, और भगवान के एक अवतार में मेरा एक अवतार गिना जाता है। कारण क्या? मैंने भगवान का नाम लिया, उनकी कथा सुनी थी संतों से, उसी का फल सब बन गया। यहां भी वही सत्संग चल रहा है। तो नारद जी इतना कह करके चले जाते हैं। वेद व्यास जी ने आंख बंद किया, ध्यान लगाया और देखा कि इतना ज्ञान होने पर भी मनुष्य रो रहा है। इसका एक ही कारण है, माया। ऐसी भगवान की माया जो दिखती नहीं है और सबको बांध लिया है। माया से बचने का उपाय कोई समझ नहीं पा रहा है। तब वेद व्यास जी ने एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसके द्वारा मनुष्य भगवान के स्वरूप को भी पहचान ले, माया के भी स्वरूप को पहचान ले और अपने स्वरूप को भी पहचान ले। यानी ब्रह्म, माया, जीव तीनों का सम्यक ज्ञान हो जाए, इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। अब सुखदेव जी को कैसे प्रीति हो गई? तो सुखदेव जी तो जंगल में चले गए थे, लेकिन वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना कर ली तब सोचने लगे कि अब मैंने तो लिख दिया, इसको बांच करके सुनाए कौन? ऋषि महर्षि बहुत थे, सुमंतो मुनि, जैमिनी इत्यादि ऋषि, लेकिन उनको लगा कि ये कोई भी योग्य नहीं है, भागवत कथा सुनाने के लायक नहीं है। हाँ, सुखदेव अगर ये कथा को सुनाएं तो जिस उद्देश्य मैंने लिखा है वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन सुखदेव आएगा नहीं, वो तो मुझे पहचानने से भी इनकार करता है। लेकिन प्रयत्न किया वेद व्यास जी ने, शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ाया और कहा कि जाओ कुरजांगल प्रदेश में किसी झाड़ी के नीचे कहीं पड़ा होगा पागल की तरह, यही श्लोक सुनाओ, उसके कानों में श्लोक जाएगा। मेरे शब्द तो उसके कानों में गए लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन ये भागवत के श्लोक जाएंगे तो इससे बात बन सकती है। शिष्य लोग जाते हैं और वहां एक दो श्लोक सुनाया। बरहा पीडम नटवर बपुः, यही श्लोक सुनाया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम
रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसका भावार्थ यह है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है। बालकृष्ण भगवान का स्वरूप मोर का पंख लगाए हुए हैं, कानों में कन्नेर का पीला पीला फूल लगाए हैं, गले में बैजंती माला पहने हैं, पीतांबरधारी हैं, बंसी बजाते हैं। इन्हीं सब रूप का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा कि भगवान का स्वरूप ऐसा हो सकता है, सगुण साकार का ऐसा रूप हो सकता है, कितना प्यारा है। नटवर बपू, नट यानी खेल दिखाने वालों में वो श्रेष्ठ हैं, माने उनसे बड़ा कोई खेल, उनसे अधिक कोई खेल नहीं दिखा सकता है। और नंगे पांव वृंदावन में घूम रहे हैं। जिसका चरण कमल से भी कोमल है, वो नंगे पांव कांटों में, पत्थरों कंकड़ों में घूम सकता है अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, उन चरवाहों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए, ब्रजवालों को दर्शन देने के लिए गलियों में घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। सुखदेव मुनि उठ के बैठ गए, सोच रहे हैं कि सुंदर हैं तो ठीक है, ऐसी सुंदरता का ध्यान हम हृदय में करेंगे। व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी सुना दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अभी तक तो उनके स्वरूप का वर्णन था, अब उनके स्वभाव का वर्णन किया है। तो करते क्या हैं? अहो, हाय हाय, धन्य धन्य। वो बकी पूतना जो जहर पिला करके उनको मारने के लिए आई थी, कालकूट विष लगा के आई थी और भेष भी बना के आई थी, कपटी बनकर के। अंदर से तो असली में तो राक्षसी है, लेकिन साध्वी बन के आई है। छल। लेकिन भगवान ने उसका दूध पीकर के बदले में उसको क्या दिया? लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। धातृचिताम, धात्री कहते हैं जो बच्चे को पालती है, दूध पिलाती है। दूध पिलाने वाली मां की गति जो होती है, जो गति भगवान ने देवकी जी के लिए सोचा है, यशोदा मैया के लिए सोच के रखा है, वही गति पूतना को दे दिया। इतनी दया जो भी है सामने तो आई, मेरे सामने ही नहीं आ पाते हैं लोग। बड़े बड़े पुण्यात्मा भी नहीं आ पाते हैं, अपने पुण्य में ही फंसे रहते हैं, पुण्य करने में कि हमको स्वर्ग मिल जाए। हमारे तक नहीं आ पाते, ये कम से कम मेरे सामने तो आई है, और कुछ भी है अपना दूध मुझे पिलाया है, तो अब इसकी उपाधि मां की हो गई। अब दूध कैसा है वो तो अलग बात है, लेकिन दूध पिलाया है, मां की गति दे दी। ऐसे दयालु की शरण में न जाएं तो फिर कहां जाएं? अब सुखदेव मुनि मस्त हो गए और उठ के खड़े हो गए, बोले और सुनाओ, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि और सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। कौन है आपके गुरुजी? वेदव्यास जी महाराज। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं। अब कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं। चलो चलो। सुखदेव जी आते हैं और वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे भागवत पढ़ते हैं, और समय आने पर फिर परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। अब यहां एक विचार करने की बात है कि बिना भगवान को जाने आप संसार को नहीं जान सकते, आप संसार को नहीं पहचान सकते, जैसे सुखदेव जी ने नहीं पहचाना। हालांकि सुखदेव जी को ज्ञान है, लेकिन एक संकेत है, लीला है, हमारे लिए संकेत है कि जब तक भगवान को नहीं जानोगे तब तक संसार को आप नहीं जान सकते। आप संसार में फंसे रहेंगे, धोखे में रहेंगे।
और माया का अर्थ क्या है? माया है भगवान की। माया का अर्थ है जो होता है दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, यही माया है। और हम इसी को सत्य मान करके जीवन भर इसी में अपना समय निकाल देते हैं। लेकिन भगवान को जान लेंगे तो संसार भी सुंदर सुंदर सा दिखने लगेगा। आज वेद व्यास जी बड़े अच्छे लग रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं, ठीक है, व्यवहार में पिताजी हैं लेकिन अंतःकरण में तो भगवान बैठे हैं। और यही सबको करना है। बाहर से कहो आप मेरी पत्नी हैं, आपके बिना मैं जी नहीं सकता, आप मेरे पति हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, सबको कहते रहिए, लेकिन गले के ऊपर से कहिए झूठ मूठ का। सच ऐसे ही सुखदेव महाराज ऐसे ही समझाए हैं कि तुम नकली रूप से संसार वालों को कहो कि तुम बड़े अच्छे हो, लेकिन अंदर से गलती न हो जाए, किसी से प्रेम न कर लेना, प्रेम भगवान से करो। तो इस तरह से सूत जी महाराज ने कहा कि इस तरह भागवत के श्लोकों ने सुखदेव मुनि को खींच लिया। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैं आप लोगों को परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि उससे श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन हो पाएगा। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध का अंतिम दिन, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जांघें टूट गई हैं, दुर्योधन कराह रहा है, रात्रि है, युद्ध में सभी मारे गए थे। 18 अक्षौणी सेना में मात्र 7 जन ही बचे थे पांडव की ओर से। पांडव की ओर से, अब देखो ये महाभारत का कथा है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 भाई सात्यकी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इतने ही लोग बचे थे। अच्छा, अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास, कहता है कि मित्र, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हें छल से मारा गया, भीम ने धोखा किया, मुझे बहुत क्रोध है, लेकिन मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम चाहो, तुम कुछ कहना चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूं, तुम मुझसे कहो। दुर्योधन ने कहा, अब क्या कहना क्या सुनना। हम तो सब गए, 100 भाई थे, 100, मैं अंतिम हूं, मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन ये 5 भाई में से एक भी नहीं गया, मेरे साथ छल किया, मुझे धोखे से मारा। अश्वत्थामा ने कहा, मैं समझ गया, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूं। रात्रि में ही अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में। वहां जितने भी हजारों वीर सैनिक, सब बड़े बड़े महारथी, सब सोए थे रात्रि में, सब थके थे, सब सो रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला, 5 पांडवों को उठाया और कहा, चलो जरा भ्रमण करके आते। उन 5 भाइयों की सैया पर उनके 5 पुत्र आके सो गए। उसी समय रात्रि में, अब भागवत में नहीं है लेकिन कथा तो ऐसी है कि वो प्रवेश नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहना ठीक है, इसलिए नहीं तो वेद व्यास जी जानते हैं कि महाभारत को कितना इसमें रखना है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उस बात को भागवत में नहीं रखा। लेकिन यहां पर थोड़ा कहूं कि जैसे ही अश्वत्थामा, उसके साथ कृपाचार्य भी हैं, और भी है, एक और है, कुछ नाम है, प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं पांडवों के शिविर के अंदर। थक गया, हार गया अश्वत्थामा। अच्छा, अश्वत्थामा अनेक प्रकार की शक्तियों को पाया है, ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र वगैरह सब पाया है, अद्भुत है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण है। तो जाकर के बैठता है, ध्यान लगाता है शंकर जी का।
शंकर जी प्रकट होते हैं। वो कहता है प्रभु ऐसा ऐसा है, छल हुआ है मेरे मित्र के साथ, कौरव के साथ में, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि इसका बदला लूंगा, और आप मेरे सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ, सब शक्ति देने वाले हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करिए। अनेक प्रकार की स्तुति किया। तो शंकर जी ने कहा कि आज कईयों का जीवन समाप्त होना चाहिए, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, लेकिन सोए हैं, अब युद्ध में मारे नहीं जाएंगे, उनका जाना है। और भूतों को समाप्त करने का काम, संहार करने का काम शंकर जी के ही हाथ में है, संहार का काम। बहाना कुछ भी वो बना सकते हैं, लेकिन संहार करते हैं। एक तलवार दी है शंकर जी ने और कहा ले जाओ इस तलवार को, तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं। और अश्वत्थामा जाता है और हजारों को, महाराज द्रुपद वगैरह, द्रौपदी के पिताजी बड़े बड़े महारथी सोए थे, सबको मार डालता है, सबको काट देता है। उठे बड़े बड़े वीर उठे, लेकिन उसमें अश्वत्थामा के सामने किसी का जोर नहीं चला। एक तो नींद में थे और इधर शंकर जी का अस्त्र मिला था, और 5 पुत्रों का भी सर काटा। आया, सर सौंप दिया, ये लो मित्र, 5 का सर लाया हूं। दुर्योधन ने देखा कि ये सर 5 पांडवों के नहीं हो सकते, क्योंकि वो वज्र जैसे हैं, उनका सर काटना इसके बस की बात है। बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य निपट गए, 5 पांडवों को हिला न सके, ये क्या करेगा। ठीक से देखा तो देखा कि ये तो 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन दुखी होता है कि रहा सहा वंश भी डूब गया, कुरु वंश में अब दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन प्राण त्यागता है। अश्वत्थामा को डर लगता है कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, भागता है। इधर सुबह में द्रौपदी रोती हैं अपने 5 पुत्रों को मारे जाने से। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि देवी जी रोइए मत, मैं जा रहा हूं, उस आतताई अधम को पकड़ करके लाऊंगा, तुम्हारे सामने रख दूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं, बांध कर लाते हैं और द्रौपदी के सामने पटक देते हैं और कहते हैं बोलो देवी क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। तुरंत कहा छोड़ दीजिए इसको। मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, ये तो ब्राह्मण है और गुरु है, ये गुरु जी हैं अपने। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा ही है, वो पिता ही पुत्र बन करके आया है। एक स्त्री के गर्भ में उसका पति ही आता है और पुत्र बन करके फिर से अवतार लेता है। इसीलिए पतियों का बहुत आदर करने को कहा गया है। अगर पति को आप दुष्ट समझोगे तो वही आएगा, फिर बेटा बनेगा तो बेटा भी दुष्ट ही होगा। अर्जुन ने कहा नहीं देवी, इसको छोड़ूंगा नहीं, सोए हुए पुत्रों को मार डाला है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने समझाया कि ये गुरु का पुत्र है। गुरु जी मर गए, उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई, होना चाहती थी, लेकिन इसी पुत्र का मुंह देख करके वो जीवित है। आज इसे मार डालेंगे तो वो तड़प करके मर जाएगी, और पुत्र के मरने का दर्द क्या है मुझसे अधिक कौन समझेगा। मेरे तो 5 पुत्र मरे हुए हैं, तो एक माँ ही माँ को समझ सकती है, इसे मत मारो। माम रोदिष्य जननी गौतमी पत देवता, इसकी माँ बहुत रोएगी। भीम ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं गदा से इसका सर फोड़ दूंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही हैं, अब इसके मारने से तो अपने पुत्र जीवित नहीं हो पाएंगे, इसने अपराध किया है, इसकी सजा, इसका दंड इसे स्वयं मिलेगा, इसको जाने दो। 2 दल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं मार डालो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मारो। अर्जुन संदेह में भगवान की तरफ देखे, भगवान रास्ता दिखाते हैं। हमें हर संदेह पर भगवान रास्ता दिखाते हैं।
तो वहां प्रकट थे भगवान, यहाँ पर हम अपने हृदय में उन्हें बिठा लें, उनसे प्रेम कर लें। वो किसी न किसी रूप में हमें रास्ता दिखाने जरूर आएंगे, चाहे पड़ोसी के रूप में आएंगे, चाहे किसी राहगीर के रूप में आएंगे, चाहे माँ बाप के रूप में राह दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा देखो, शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहणम। ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन आतताई को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। आतताई को तत्काल मारो, कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने सोचा ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, सोते हुए को जो मारता है आतताई है, किसी के घर में आग लगा देता है, किसी के खेत खलिहान में जो आग लगा देता है आतताई है, भोजन में विष मिलाने वाला आतताई है, बालक और स्त्री का वध करने वाला भी आतताई है, इसका वध कर देना चाहिए। अब आज के कानून की बात नहीं है, लेकिन हमारा सनातन जो कानून है, ईश्वरीय कानून, वो यही कहता है। अर्जुन फिर परेशानी में आ गए। जैसे हम लोग समाधान मिलते रहते हैं लेकिन परेशानी दूर नहीं होती। अब क्या करें, कैसे करें, क्या कहें, सर पकड़ लेते हैं। अर्जुन ने फिर सर पकड़ा। भले शास्त्र पढ़ लिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहणम, शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, मार्ग नहीं। ये सब संकेत है। कथा का अभिप्राय यही है कि आप लाख शास्त्र पढ़ो, मंत्र जाप करो, लेकिन सही मार्ग तो कृष्ण भगवान के द्वारा ही मिलेगा। जब तक वो संकेत नहीं करेंगे। तो भगवान ने संकेत किया, और दिमाग लगाओ और सोचो, तुम्हारे इस दुविधा का भी समाधान शास्त्र में है। इसीलिए सनातन धर्म का शास्त्र ऐसा है कि आप उसमें क्या नहीं पाओगे, जो आपके मन में विचार आ जाए वो शास्त्र में है, उसका हल भी है। उसका हल क्या है? वपनम द्रविणादानम अस्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का वध करना है तो उसके देह का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के वध का उपाय यह है, विकल्प, ब्राह्मण का सर मोड़ दो, दाढ़ी मूछ है तो उसको मोड़ दो, उसका धन छीन लो और अपने स्थान से उसे धक्का मार के निकाल दो। समझो ब्राह्मण मर गया। अर्जुन समझ गए, अपने तीर से अश्वत्थामा के माथे में एक मणि है, उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, इसी तरह एक मणि उसके पास माथे में है। उस मणि को निकाल लेते हैं, उसका दाढ़ी मूछ कलम मुड़ करके धक्का मार के निकाल देते हैं। अश्वत्थामा को क्रोध आता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। अश्वत्थामा को ही मालूम है कि अभी पांडवों का वंश बाकी है, उत्तरा के गर्भ में संतान है, बाकी तो सब अब समाप्त हैं। ये 5 पांडव तो बूढ़े होने वाले हैं, अब जाएंगे। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब इधर क्या होता है कि भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं, द्वारिकापुरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही रथ पर चरण रखा, अब ऐसे ही चिल्लाते हुई उत्तरा दौड़ी आ रही है। क्या कह रही है उत्तरा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरे गर्भ में अग्नि का बाण लगा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ जल रहा है। मेरे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। मैं समाप्त हो जाऊं मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरा गर्भ समाप्त नहीं होना चाहिए। आपकी बदनामी होगी, दुनिया वाले कहेंगे जिस कुल की रक्षा श्री कृष्ण ने किया उस कुल में अब कोई बचा नहीं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा है। इसलिए पांडवों के इस वंशधर को बचाओ प्रभु, और आप ही बचा सकते हैं। नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
मेरे भय को कोई और दूर नहीं कर सकता है, केवल आप दूर कर सकते हैं। खड़े सब हैं, पांचों पांडव भी खड़े हैं, लेकिन किसी को नहीं पुकार रही है उत्तरा। वो कृष्ण भगवान को पुकार रही है और कह रही है कि आपके सिवा तो जितने लोग हैं सब एक दूसरे को मारने के लिए ही हैं, बचाने वाले तो एक और एक आप हैं, मेरी रक्षा करो। भगवान मुस्कुरा पड़े, समझ गए भक्त पे विपत्ति आ गई है, अश्वत्थामा ने बदमाशी कर दिया है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पांचों पांडवों ने देखा कि संकट है, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी तरफ भी कोई अग्निबाण आ रहा है, मैं जल जाऊंगा। वो अपने दुख में उत्तरा को कहां बचाए। भगवान तुरंत एक छोटा रूप बना करके, अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं। जो गर्भ जल गया था उसको फिर से जीवित करते हैं। उत्तरा शांत हो जाती है। कुंती समझ गई ये चमत्कार, ये लीला तो इन्हीं की है जो खड़े हैं द्वारिकाधीश, एक रूप से खड़े हैं और एक रूप से वहां शांत कर रहे हैं, हमारे दुखों को दूर कर रहे हैं। कुंती ने हाथ जोड़ दिए, कहा हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। भगवान ने कहा बुआ मैं तो आपका बच्चा हूं। कुंती ने कहा नहीं, हर बार की तरह इस बार भी मुझे मोहित मत करो द्वारिकाधीश। मैंने जब जब आपको अपना ईश्वर के रूप में जाना, आपको पहचाना और आपकी स्तुति करने की इच्छा की, तब तब आपने मुझे बुआ कह करके मोहित कर दिया, अपने को बच्चा बना लिया है, अपने को इंसान बना लिया है। लेकिन आज ऐसा मत करना, आज मुझे अपने स्वरूप का दर्शन करने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप मुझे पहचानती हैं तो आप वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको। मेरा दर्शन तो अमोघ है। कुंती ने 26 श्लोकों से अद्भुत स्तुति की है भगवान की। नमस्ये पुरुषम त्वादमेश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं, जहां देखती हूं बस आप ही आप हैं। आप सब जगह हैं लेकिन इंद्रियों से आप दिखाई नहीं देते। आप अगम हैं, अगोचर हैं। अनेक प्रकार की वंदना करती हैं कुंती। भगवान ने कहा वरदान मांगो। वरदान मांगा है कुंती ने, ऐसा अद्भुत वरदान मांगा है कि न पहले कभी किसी ने मांगा था और न आज कोई मांगेगा। मांगती हैं विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आप मुझे दुख दो, आप मुझे देना चाहते हैं तो विपत्ति दे दो, पग पग पर मुझे विपत्ति मिले। भगवान ने कहा अरे, जीवन भर विपत्ति आपने सहा, क्या विपत्तियों से पेट नहीं भरा बुआ? फिर से विपत्ति मांगती हो? अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब विपत्ति मांगने की आवश्यकता कहां से है? कुंती ने कहा नहीं प्रभु, हम जान गए हैं, हमने विपत्तियों को भी देखा है, इतने बड़े महाभारत युद्ध को देखा है, क्या क्या हुआ। हम जान गए हैं कि बिना आपको पाए किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, और आप तब मिलते हैं जब आपको सच्चे हृदय से पुकारा जाता है, और सच्चे हृदय से तभी पुकारता है मनुष्य जब वो विपत्ति में पड़ता है। तब सुखी आदमी आपको नहीं पुकार पाता, वो तो अपने सुख में विलीन रहता है। इसलिए मुझे विपत्ति देना, और प्रमाण यह है प्रभु कि जीवन भर आप मेरी रक्षा किए हैं। फिर सब गिना दिया कुंती माता ने, जितना जितना सब भगवान कृष्ण ने सब, अब वो तो पूरी कथा ही है। कुंती माता ने कहा कि आपने तब तब मेरा साथ दिया है जब जब मुझे दुख आया है,
तब तब आपने दर्शन दिया है, तो आज मैं क्या सुख मांगू? दुख रहेगा तो आप रहेंगे। देखो दुख गया, आप जाने वाले हैं। मेरा दुख गया तो आप भी जाने वाले हैं, आपको नहीं जाने देंगे, इसलिए मुझे विपत्ति में ही रखो। एक बुद्धिमान आदमी हमसे प्रश्न किया, ये तो ठीक कथा नहीं है, कथा में ये बात नहीं रखनी चाहिए। कोई दुख मांगता है क्या? कोई पागल है क्या? सुख पाने के लिए लोग पढ़ते लिखते हैं, तरह तरह के सब काम धाम करते हैं, दुख मांगना क्या है? लेकिन मैंने कहा आप कथा सुन लो, जब तक कृष्ण तत्व को नहीं समझेंगे आप, तब तक ये सब प्रश्न होते ही रहेंगे। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया का कोई भी कर्म अपने आप में कुछ महत्व नहीं रखता है। वो चाहे बुरा कर्म हो चाहे अच्छा कर्म हो, उसका कोई माने नहीं है, कोई नथिंग इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस किसका है? उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व है। उसी के कारण आपको जीवन में पाप और पुण्य बनते हैं, और उसी के माध्यम से आप नरक स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कर्म शरीर करता है, उद्देश्य हृदय में रहता है, सोच में रहता है। उद्देश्य हृदय में रहता है और भगवान हृदय में रहते हैं। भगवान सोच देखते हैं, हृदय के भाव को देखते हैं, शरीर के कर्मों को नहीं देखते। भगवान को दिखाने के लिए कर्म कर रहे हैं तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। आपकी सोच क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? चोर भी चाकू मारता है, डॉक्टर भी चाकू मारते हैं, लेकिन डॉक्टर पुण्य कमाता है, चोर पाप कमाता है, क्योंकि दोनों के कर्म में तो अंतर नहीं है, लेकिन उद्देश्य में अंतर है। डॉक्टर किसी की पीड़ा दूर करना चाहता है और एक बदमाश किसी को पीड़ा देना चाहता है। तो जो चाहत है हमारी चाहना क्या है, वही भगवान लेते हैं, उसी को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को इस तरह से कहा, रहतिन प्रभु चित चूक किए की, रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की। भगवान के चित्त में आपके कर्मों में गलती क्या हुई है ये नहीं रहता। प्रभु के चित्त में चूक किए कि आपके करने में जो चूक हो रही है, करने में यानी कर्म करने में, वो भगवान कभी नहीं देखते। अगर भगवान कर्म की गलती देखते तो अर्जुन रोज हजारों लाखों को मारता था, और वही भगवान कभी कभी अर्जुन का पैर दबाते थे। थक गए हो, कल फिर से युद्ध करना है, आओ थोड़ा पैर दबा दें। तो कर्म नहीं देख रहे थे, उद्देश्य देख रहे थे। अर्जुन का उद्देश्य क्या था? युद्ध करने का आदेश भगवान ने दिया है, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। भगवान ने कहा था ना युद्ध करो। बड़ी अद्भुत चरित्र है भगवान कृष्ण की। हम लोग हर कदम पर मोहित होते रहते हैं, सही बात नहीं समझ पाते हैं। ये दुख है, ये सुख है, ये हानि है, ये लाभ है, इसी फेर में हम जीवन निकाल देते हैं। वास्तविक बात क्या है? एक छोटे से उदाहरण के साथ में देखें, भगवान कृष्ण इन्हीं की लीला में रहना है, इनके सिवा कुछ है नहीं। इनके सिवा अगर कोई बात हो रही है तो केवल इन्हीं की महिमा को समझाने के लिए दूसरी बात हो रही है, वरना दूसरी बात का मतलब कुछ नहीं है। युद्ध के समय में गीता की एक बात, क्योंकि भागवत भगवान का शरीर है, पूरा देह है, और गीता भगवान का मुख है, ऐसा कहा जाता है। युद्ध के समय शुरुआत में ही अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोस्यामि पूजा रहा वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं कैसे युद्ध करूं? हमने धर्म की शिक्षा ली है, हमने वेदों का अध्ययन किया है। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये हमारे आचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। भीष्म पितामह मेरे पिता नहीं थे, इन्होंने मुझे गोदी में बिठाया, मुझे
पाल पोसकर बड़ा बनाया, और ये द्रोणाचार्य महाराज की कृपा से आज मैं गांडीवधारी कहलाता हूं, युद्ध में खड़ा होने के लायक हूं, इन्हीं को मार डालूं? ये तो अधर्म होगा केशव। पूजा रहावरि सूदना, ये तो पूजा के योग्य हैं, इनको मारूं कैसे? भगवान ने कहा चुप। बड़ा विद्वान बनता है, हमको शास्त्र सुनाता है। अशोच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, गता सुना गता सुनस्य नानु सोचंति पंडिता। भगवान कहते हैं कि तुम बनते हो पंडित और बात करते हो मूर्खों जैसे। और बात क्या किया था कि हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, पिता के भी पिता, इनको मारना ठीक नहीं है, ये तो धर्म की बात है। और हम समझते हैं कि धर्म की बात हमने कह दी, अब सब अच्छा बोल दिया हमने, अब यही है। लेकिन नहीं, गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। बिना श्री कृष्ण भगवान के उपदेश के, बिना उनके लीला का स्मरण किए, बिना उनके चरित्र को सुने, आप सही निष्कर्ष जान ही नहीं सकते हैं। आप लाख वेद पुराण पढ़ लें, अर्जुन भी बन जाए, अर्जुन कोई अनपढ़ थोड़ी थे, केवल धनुष ही नहीं सीखे थे। पहले क्षत्रिय के बालक भी ब्राह्मण बालक के साथ में ही गुरुकुल में जाते थे और पढ़ते थे सब। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, वो कहते क्या है, देख लो हम लोग बहुत रोते हैं, जो चला जाता है, कोई कोई तो जवान बेटे की मौत पे पागल हो जाता है रो रो करके, अपनी एक उंगली कट जाए तो रोता है, छुपाए घूमता है कि हम तो बेकार हो गए, सब खराब हो गया। कुछ नहीं, भगवान कहते हैं असोच्या नन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, गता सुना, यही खास बात है, गता सुना गता सुंश्च नानु सोचंति पंडिता। जो चले गए हैं उनके लिए कभी विद्वान शोक नहीं करता, और जो अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते विद्वान लोग। यानी किसी के लिए शोक नहीं करना है कभी भी। अर्थात आप समझ लें तो करना क्या है, शोक नहीं करें तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं जो अभी हैं उनकी सेवा करो, और जो चलेंगे हैं उनका श्राद्ध करो, बस उसके बाद अपना काम देखो, अपना कर्तव्य पूरा करो, जो कर्म आपको जीवन में मिला है वो करो, इतना ही बात है। शोक क्यों करना किसी के लिए? कोई भी होने दो ना। गुरु द्रोणाचार्य से बढ़ करके चले, ये तो गुरुग्राम यहाँ द्रोणाचार्य का स्थान है, उनकी चर्चा चल रही है, सुन रहे होंगे द्रोणाचार्य महाराज। उनके जैसा भी कोई गुरु है। एक और संकेत है यहाँ पर कि गलत का साथ कोई दे रहा है तो चाहे वो भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य, उनको मारो, उन पर दया नहीं करो। ये भी एक संकेत है कि वो दुर्योधन की तरफ खड़े हैं, और भीष्म पितामह ने स्वीकार किया है कि हमारा अपराध यही है कि हमने द्रोणाचार्य का साथ दिया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान हमारे कर्मों को नहीं देखते, कर्म का उद्देश्य क्या है उसको देखते हैं। तो अगर आप विपत्ति मांगते हैं भगवान से, और इस उद्देश्य के लिए कि विपत्ति आएगी तो भगवान आएंगे, हम भगवान को पुकारेंगे रो रो करके, तो भगवान आएंगे, तो भगवान का दर्शन मिलेगा। और जब भगवान का दर्शन मिल जाएगा, भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, एक बार भगवान का दर्शन मिला तो फिर भव दर्शन नहीं करना पड़ेगा, संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो कुंती का उद्देश्य क्या है कि ये दोबारा हम यहाँ नहीं आना चाहते, हम तो आपकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, इसलिए दुख मांगा है। तो भगवान दुख देंगे क्या? वो तो वैकुंठ देंगे। अब वैकुंठ को कोई दुख समझेगा? इसलिए डरिए नहीं, इसका अभिप्राय समझिए। दुख मांगने का अर्थ है कि हे प्रभु, हम सुख में रहें, धन में रहें, महल में रहें, लेकिन आप ही के रहें, यही तात्पर्य है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अखंड भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने कहा, रुक गए भगवान, अब जाने की तैयारी कैंसिल। भगवान सबको बुलाते हैं और भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, 50 या 54 दिन हो गया है उनके गिरे हुए,
लेकिन अभी तक वो जीवित हैं। भगवान ने कहा चलो पितामह के पास। सब जाते हैं, पांडव, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, सब बहुत बड़ी भीड़, स्त्रियां सब, कुंती, द्रौपदी इत्यादि सब वहां पहुंचते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं भीष्म पितामह और कहते हैं बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सबको आशीर्वाद दिया, ऋषियों को प्रणाम किया और श्री कृष्ण भगवान को देखा तो उनको आनंद आ गया, उनका सारा दर्द मिट गया, उनके शरीर में एक बूंद रक्त नहीं बचा है। दर्द है लेकिन भगवान को देखते ही संतुष्ट हो जाते हैं और उनका भी मन ही मन पूजन करते हैं। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि अहो कष्ट महो न्यान्यम यद्यूय धर्म नंदनाह, कि ये कितना अफसोस है कि तुम्हारे जैसे 5 भाई जिसको देवता भी जीत नहीं सकते, पूरे विश्व का भार लिए हुए ये विश्व पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ, फिर भी तुम लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा। गांडीव, धनुष, सुदर्शन लेके ये सब बताया उन्होंने। इतना होकर के भी जीवन भर तुम लोग कष्ट झेलते रहे, इसके पीछे समझा है रहस्य क्या है? एक ही कारण है पुत्र, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। अनेक प्रकार से आशीर्वाद करते हैं और दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मानि समास व्यास योगतः, अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश करते हैं और कहते हैं बेटा अच्छी तरह से धर्म का निर्वाह करना। अब भगवान की तरफ कहते हैं हे द्वारिकाधीश, आपको प्रणाम है, बड़ी कृपा की आपने, मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। स्तुति करते हैं। उस स्तुति में एक श्लोक स्तुति का कहेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ और फिर एक भजन होगा और यहीं फिर आरती होगी। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, भगवत शाश्वत पुंगवे विभूमि, सुखम भगते पचेत हर तुम, सुखम भगते पचेत हर तुम, प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह, प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। इस तरह से भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है। इस स्तुति का भावार्थ यह है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, जीवन भर मेरी बुद्धि कहीं लगी नहीं, न स्त्री में लगी, न धन में लगा, न सिंहासन में लगा, और मैंने सपने में भी कोई पाप नहीं किया। ऐसी मेरी बुद्धि कहीं लगी नहीं, और यदि बुद्धि कहीं न लगी तो ये मुझे जन्म जन्म तक भटकाएगी। बुद्धि के कारण ही हम अनेक बार शरीर पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कहीं यहां लगी है, कहीं वहां, और अंत समय में जहां लगी रहेगी वहीं फिर आना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी बुद्धि कहीं लगी नहीं है, अभी ये पाप नहीं हुआ है, अभी बची है, पवित्र है, शुद्ध है। जैसे कुंवारी कन्या होती है, किसी के साथ चली जाती है, फिर जीवन भर उसी की हो जाती है। तो कहते हैं भीष्म पितामह कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, आप अपने चरणों में इसे लगा लो तो हम मुक्त हो जाएंगे। और मेरी बुद्धि कहीं इसलिए नहीं लगी कि मेरी बुद्धि के योग्य कोई स्थान नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई मिला ही नहीं है। ढूंढता रहा, कोई मिला ही नहीं।
कैसे मिलता कोई था ही नहीं। आप हैं, चरणों में मेरी बुद्धि लगा लें। भगवान मुस्कुरा के स्वीकार किया और प्रसन्न हो गए हैं भीष्म पितामह। और इसका भावार्थ यही है तो कहते हैं कि हे पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान, युद्ध के मैदान में जब आप आए थे और जिसको आपने देख लिया उसकी आयु आपने खींच ली, ऐसे रूप वाले श्री कृष्ण में मेरी बुद्धि लग जाए। ये जो 11 श्लोकों में स्तुति किया है बहुत दिव्य है। ग्रंथ होगा तो आप लोग पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। इसका भावार्थ संक्षेप में ही है। और कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि श्री कृष्ण से हथियार उठवा लूंगा, और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं आतताई जब तीर से मार मार करके आपके बाहुओं से रक्त निकाल लिया, तब आप क्रोधित होकर के रथ से कूद पड़े और रथ का टूटा पहिया उठा करके ही मुझे मारने के लिए दौड़े थे। उस समय आपका पीतांबर गिर गया था। आपका पीतांबर गिरा, उससे धरती हिलने लगी थी। अर्जुन दौड़ करके आपके चरणों को पकड़ लिया था और कहा था, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। ऐसे भक्त वत्सल के चरणों में मेरी बुद्धि लग जाए। और फिर कहते हैं कि उस युद्ध के मैदान में आपके बाएं हाथ में रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम, दाहिने हाथ में चाबुक, माथे पर पसीना, पसीने पर धूल, ऐसे छवि को देखते देखते जो वीर गति को प्राप्त हुआ वो आप में ही समा गया। उसको सारूप्य मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान को जो देख लेता था वो हथियार चला ही नहीं पाता था। वो ऐसे अवाक एक तक उनको देखते ही रहता था, और किसी न किसी का तीर या कोई अस्त्र शस्त्र आकर के उसको लगता था, वो समाप्त। तो समाप्त तो उसका शरीर तो हुआ, कट गया, लेकिन वो खुद उसका प्राण भगवान में जाके मिल गया। भीष्म पितामह कहते हैं ऐसे भगवान के चरणों में मेरी बुद्धि लग जाए। रास के समय जब आप गायब हो गए और गोपियां आपके लिए तड़पने लगी थी, आपके लिए तन्मय हो गई थी, आपका जैसा ही व्यवहार करने लगी थी, तो गोपियों के ऐसे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण में मेरी बुद्धि लग जाए। इसी तरह से अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण का वर्णन करके यही कहते हैं मेरी बुद्धि लग जाए। और इतने में विद्वानों ने कहा कि महाराज उत्तरायण आ गया है, एकादशी का दिवस। उत्तरायण एक महीने में 2 अयन होते हैं साल में, 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणायन में जिसके प्राण निकलते हैं वो दक्षिण दिशा से होकर के जाते हैं, अर्थात रास्ते में यमदूतों के द्वारा कष्ट पाते हुए जाते हैं। और जो उत्तरायण में प्राण त्यागता है वो उत्तर दिशा की ओर से जाता है। और धर्मदूत धर्मराज के यहाँ तो सभी जाते हैं, लेकिन वो मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं। उत्तरायण आता है, भीष्म पितामह भगवान का ध्यान करते करते, और भगवान से कहा था कि जब तक मैं प्राण न त्याग दूं आप मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहना। आपको देखते देखते मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। इस तरह से उनको देखते देखते भीष्म पितामह ने प्राण त्यागा है। हाय हाय, देवताओं ने फूल की वर्षा की है, सबने प्रणाम किया है। इस तरह से भीष्म पितामह को मोक्ष देकर के भगवान वापस फिर आते हैं और कई महीने तक रुकते हैं पांडवों के पास। उनकी बहन सुभद्रा वो बहुत दुखी थी। उन्होंने सोचा मेरी अपनी बहन तो दुखी हो रही है, चलो उसके लिए कुछ महीने तक हम रुकेंगे। इसलिए हमारे समाज में बहन बेटियों का बड़ा आदर है। हर हाल में भाई लोग अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। भगवान अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए वहाँ और कई महीने रुकते हैं। और यहीं पर कथा रुकती है और आरती प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। भीष्म पितामह जो जाते हैं उस पर एक भजन होने की जगह थी। चलो महाराज, यही भाव हमारा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप भजन को सुने और अंत में यही हाल हमारा हो, इसी गति से हम यहाँ से जाएं, वही भजन महाराज।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मेरे श्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। हो यम दर्शना दिखावे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। श्रोत्राद्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये सब लोग गाइए, ताली में सेवा करते हुए। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम
ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, ओ यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग हरि हरि। बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हो मेरे राम यही मेरे श्याम यही, है राम यही है श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ, पापियों को पाप से है तार